Hello बच्चों, let's read this question. The question says a block of ice with a lead shot embedded in it is floating on water contained in a vessel. The temperature of the system is maintained at 0 degrees Celsius as the ice melts. When the ice melts completely, the level of water in the vessel rises. तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक ब्लॉक ऑफ आइस है जिसके अंदर एक लेड शॉट भी है। तो वो एक हमने वेसल के अंदर रखा है और 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर को मेंटेन किया गया है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जब वो वाटर जो आइस है वो मेल्ट करेगा, वाटर में कन्वर्ट होगा, तो क्या जो लेवल ऑफ वाटर है वेसल के अंदर वो राइज होगा या फॉल होगा, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट यहाँ पे जो की कंसेप्ट होगा वो होगा हमारा अप थ्रस्ट। तो जो अप थ्रस्ट लगती है या हम बोल सकते हैं बाउंड फोर्स जो लगती है वो होती है F इक्वल्स टू वी आई टू रो एल जी। यहाँ पे जो हमारा वी आई है वो इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, रो एल है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जिस तरह से हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक ये मान लेते हैं कोई ये हमारा वेसल है, इसमें एक ब्लॉक है और ये वाटर फिल है और इसके अंदर ये एक है लेड शॉट। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ बाउंड फोर्स लगेगा जो कि होगा F और इसको बैलेंस करेगा वेट के साथ। हम मान लेते हैं कि जो लेड है, लेड शॉट है, उसका मास हम m2 मान लेते हैं और जो हमारा आइस है, आइस का मास हम m1 मान लेते हैं। तो ये जो फोर्स नीचे लग रहा होगा m1 प्लस m2 g होगा। और क्योंकि ये एट इक्विलिब्रियम हम देख रहे हैं, तो एट इक्विलिब्रियम m1 प्लस m2 g इक्वल्स टू थ्रस्ट फोर्स या फिर अप थ्रस्ट बोल सकते हैं। तो वो होगा हमारा वी आई रो वाटर का जो डेंसिटी है हम उसे रो डब्ल्यू ले लेते हैं और ये जाएगा रो डब्ल्यू इंटू जी। तो यहाँ से हमारा वी आई आ जाएगा वी आई इक्वल्स टू एम वन रो डब्ल्यू प्लस m2 रो डब्ल्यू। ये हो गया हमारा इमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इक्वेशन 1। यहाँ से हम जो हमारे डेंसिटी है लेड शॉट की वो हम रो एस कंसीडर कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ लेड शॉट वो है रो एस। तो हम देख सकते हैं कि जो लेड शॉट की डेंसिटी होती है, जो लेड है वो एक बहुत ज़्यादा डेंस मटेरियल है, तो जो लेड शॉट की डेंसिटी होगी वो जो वाटर की डेंसिटी है उससे ज़्यादा ही होगी। तो अब हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। जो हमारी वॉल्यूम ऑफ आइस, जब वो मेल्ट हो जाएगा आइस, तो जो वॉल्यूम आइस का होगा मेल्ट होने के बाद जो वाटर का वॉल्यूम आएगा वो आएगा v1 इक्वल्स टू मास ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो v1 ये हो गया। और जो वाटर डिस्प्लेस्ड बाय लेड शॉट होगा, क्योंकि लेड शॉट भी पानी में आ जाएगा, तो जो वाटर डिस्प्लेस्ड बाय लेड शॉट वो हो जाएगा v2 इक्वल्स टू m2 बाय रो एस। तो जो ये होगा हमारा लिक्विड, ये हमारा वेसल था, जब ये मेल्ट करेगा तो ये इतना वाटर जो था वो डिस्प्लेस करा हुआ था जब आइस था,
तो जो मेल्ट होने के बाद जो वाटर होगा वो मान लेते हैं कि इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा और लेड शॉट कहीं यहाँ नीचे आ जाएगा। तो वाटर डिस्प्लेस बाय लेड शॉट हो गया m2 बाय रो एस, और डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी लेस देन डेंसिटी ऑफ लेड शॉट। अब जो हमारा v1 प्लस v2 होगा, जब आइस मेल्ट हो चुकी है तब जो हमारा फाइनल वाटर होगा, वाटर का वॉल्यूम होगा, वो होगा हमारा m1 बाय रो w प्लस m2 बाय रो एस, और जो हमारा पहले था इमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वो था हमारा m1 बाय रो w प्लस m2 बाय रो w। अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं कि जो हमारा मेल्ट होने के बाद वॉल्यूम है v1 प्लस v2 और जो हमारा इनिशियली था vi, दोनों में से वॉल्यूम किसका ज्यादा है। तो हमें हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे m1 बाय रो w, ये दोनों में ही सेम है, तो मेन जो इफेक्ट होगा वो होगा सेकेंड टर्म से m2 बाय रो एस और m2 बाय रो w। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं m2 बाय रो एस और m2 बाय रो w, तो जो रो s है वो ज्यादा है रो w से। तो अगर रो s ज्यादा है तो ये जो पूरी क्वांटिटी होगी m2 बाय रो एस इसको कम कर देगा। तो जो हमारा m2 बाय रो एस होगा वो छोटा होगा m2 बाय रो w से। दैट मीन्स कि जो v1 प्लस v2 होगा वो कम होगा हमारा vi से। तो जब हमारा vi से कम होगा ये, तो जो वाटर होगा वो जो उसने एक्चुअली और जो बाकी बचा हुआ वॉल्यूम होगा वो भी इस एरिया को फुलफिल कर देगा। तो जो हमारा पहले वॉल्यूम था वो ज्यादा था जो अब होगा वॉल्यूम, तो इसका मतलब राइज नहीं होगा, कुछ ना कुछ फॉल ही होगा जो लेवल है उसमें। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। जो हमारा लेवल होगा वो राइज करेगा ना कि फॉल, जो हमारा लेवल होगा वो फॉल करेगा ना कि राइज। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।